हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। शिल्पी छैनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रचे मनचाहा आकार, माटी रखकर चाक पर खड़ा घड़े कुम्हार। और श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार, बोले अपने अपने गुरुदेव की जय। गुरु पूर्णिमा का खास दिन और मैं अपने गुरु आदिदेव शिव को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ और अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर करती हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन सभी को सब प्रेम से जय माता दी और समस्त ब्रज नारी परिवार को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर गुरु पूर्णिमा की तरह इस बार भी आप सभी से सच्चा वादा है कि जितनी शिव मुझे शक्ति देंगे उसके साथ आप सभी का साथ सदा मैं दूंगी। और शिव शक्ति से प्रार्थना है कि आप सभी सदा सुखी रहें, आप सभी को सारे कष्टों से मुक्ति मिले। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु की बात करेंगे, गुरु जिन्हें ईश्वर से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मानव जन्म लेने पर भी भगवान को भी शिक्षा गुरु ही देते हैं। गुरु के बिना जीवन उसी प्रकार से है जैसे पानी के बिना घड़ा। सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। और भगवान शिव ने भी माता पार्वती से गुरु के महत्व को विस्तार से समझाया है। शिव कहते हैं माता पार्वती से, हे पार्वती, अंधकार रूपी माया जाल से प्रकाश रूपी परमार्थ पर व्यक्ति को लगाने वाली शक्ति का नाम ही गुरु है। गुरु का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व हो, चाहे वो सांसारिक हो चाहे सन्यासी हो, सबको गुरु बनाना चाहिए। और भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है जब वो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। गुरु के बिना जीवन उसी प्रकार है जैसे पानी बिना घड़ा। और गुरु की रचना प्रभु ने क्यों की, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। सभी इंसान के कर्म इतने अच्छे नहीं होते जो प्रभु प्रत्यक्ष सबके साथ रहकर उनका मार्गदर्शन करे। यही देखकर प्रभु ने गुरु के रूप में अपने आप को प्रकट किया। इसलिए गुरु और प्रभु में कभी कोई भेद नहीं किया जाता और भगवान गुरु के रूप में ही पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, उनके साथ रहता है, गुरु की सच्ची सेवा करता है, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, डर नहीं होता और उसे जीवन में सफलता अपने आप मिलने लगती है। एक गुरु क्या करता है, शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करता है, तपस्या करता है और उसके द्वारा वो जो अपने ज्ञान को प्राप्त करता है, वो ज्ञान रूपी खजाना अपने शिष्यों को पालन पोषण कर उनका गाइडेंस करता है, जिसके फलस्वरूप शिष्य उसे अपने हृदय में बिठाकर उच्चतम स्थान देते हैं। गुरु को ब्रह्म से भी ऊपर माना गया है और अपने अपने पंथ के अनुसार से आप लोगों ने भी, जिन्होंने गुरु बनाए होंगे, अपने पंथ के अनुसार से दीक्षा ली होगी। आपके अपने अपने गुरु मंत्र होते हैं और वो मंत्र आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो मंत्र होता है ये हमें अपने गुरु से अदृश्य रूप से, कहते हैं ना, पुल बन जाता है। गुरु और शिष्य के बीच में एक पुल का काम करता है ये मंत्र और अदृश्य रूप से गुरु और शिष्य को जोड़ करके रखता है। इसीलिए कहा जाता है जो गुरु मंत्र आपको दिया जाता है उसे कभी भी बोल करके ज़ोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने गुरु का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर यदि आपको श्राप दे दे तो गुरु आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन गुरु के दिए गए श्राप से ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकते। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो गुरु कभी कभी आपको कड़वे शब्द भी बोलते हैं और इसलिए कभी गुरु की बात का दुख ना माने। सच्चे दिल से अगर आपने किसी को गुरु माना है तो उनकी बुरी बात हो या अच्छी बात हो, उसको आपको ज़रूर मन में रखना चाहिए। अब प्रश्न होता है कि सच्चा गुरु कौन है, तो देखा जाए तो भगवान शिव ही ब्रह्मांड के सबसे प्रथम गुरु माने गए हैं। शनिदेव और परशुराम उनके शिष्य थे और इस धरती पर सबसे पहले महादेव ने ही सभ्यता और धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए उन्हें हम आदिदेव और आदि गुरु के नाम से भी जानते हैं। कहीं आदिनाथ भी कहकर पुकारा जाता है। और आदि गुरु महादेव ने शनिदेव और परशुराम के साथ साथ 7 अन्य लोगों को भी ज्ञान दिया था, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। और शिवजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को ही चारों तरफ ब्रह्मांड में फैलाया गया था। लेकिन अब किसी को गुरु मानना ही है तो आज की दुनिया में हम किसी को भी गुरु मान सकते हैं। आपका गुरु कोई भी हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकती है, कोई पत्नी हो सकती है,
कोई गाइड हो सकता है, कोई भी संत हो, कोई महात्मा हो जिससे आपने जीवन में कुछ सीखा है, जिसने आपके जीवन को दिशा दिया है सच्चे दिल से, जिसे आप अपना गुरु कह सकते हैं या मन में आप जिसे गुरु मान सकते हैं, उनके प्रति आज के दिन आपको सम्मान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। वैसे आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। 18 पुराण जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उनके रचयिता वेद व्यास जी ही हैं और वेदों का विभाजन करने का श्रेय भी इनको ही प्राप्त है। इसीलिए आज के दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से ही भी जाना जाता है। और इस बार 2021 में 24 जुलाई शनिवार के दिन ये गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है और 3 महत्वपूर्ण योगों में मनाया जा रहा है। सुबह से दोपहर तक 1:26 तक जप योग है और दोपहर को 1:26 के बाद श्रवण नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है। शाम को 8 बजे के बाद प्रीति योग का विशेष संयोग है जो कल तक रहने वाला है। तो ऐसे 3 महत्वपूर्ण योगों में ये गुरु पूर्णिमा, ऐसे भी पूर्णिमा की तिथि श्रेष्ठ मानी गई है। स्नान दान की तिथि होती है और इस बार आदि गुरु वेद व्यास जी की कृपा से श्रद्धालुओं से, जो भी श्रद्धा से आप काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, ये सभी आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। आपको अपने कामों में सफलता की प्राप्ति ज़रूर होगी। गुरु पूर्णिमा तिथि आपकी आरंभ हो जाएगी शनिवार की सुबह 10:43 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति आपकी रविवार को सुबह 8:06 पर यानी 25 जुलाई को होगी। और विश्व कुंभ योग भी लग रहा है इस बार, तो थोड़ा सा डेंजरस भी है 24 जुलाई को सुबह 6:12 पर। और जो प्रीति योग आरंभ हो रहा है वो 25 जुलाई को सुबह 3:16 तक रहने वाला है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? नॉर्मल रूटीन रखें अपना, जो भी है, जल्दी उठना, स्नान करना, अपनी रोज़ के पूजा पाठ आदि करना। आज के दिन गंदे वस्त्र ना पहने, नीले काले वस्त्र ना पहने, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र आपको पहनने चाहिए। और गंगा स्नान हो सके, अगर तीर्थों में जल में स्नान कर सके तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा में अलग ही धारा रहती है, अलग ही टाइप के मिनरल्स होते हैं जिनको अगर आप सेवन करते हैं, बुरी से बुरी बीमारी है तो वो आप उससे स्वस्थ होते हैं, आयु वर्धक होता है आज के दिन गंगा मैया में स्नान करना। त्वचा रोग हो, दमा हो, इस प्रकार की बीमारियां हो, इसमें भी लाभ मिलता है। और अगर देखा जाए तो कोविड का संक्रमण है, इसलिए अगर नहीं जा सकते किसी गंगा स्नान पे सेफली जाएं, नहीं जा सके तो घर में ही थोड़ा गंगा जल मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। आज का दिन एक खास चीज़ है नागर मोथा। नागर मोथा किसी भी जड़ी बूटी की दुकान में या आप चाहें तो पतंजलि के शॉप में भी मिल सकता है, वो डाल करके आप इसके तेल से, नागर मोथा का तेल ले लीजिए, इससे आपको स्नान करना चाहिए। नहीं तो काले तिल से भी स्नान कर सकते हैं। और अपने गुरु का आशीर्वाद, अगर आपके गुरु आपके नज़दीक रहते हैं, उनके आसपास आपका घर है, तो आपको आज के दिन वहाँ जाना चाहिए। और नहीं जा पाए तो घर में ही अपनी इष्ट देव की तस्वीर के पास उनको आप स्थापित कर लीजिए किसी भी स्वच्छ स्थान पर। चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए, उस पर 12 रेखाएँ बनानी चाहिए, जिसे व्यास पीठ कहते हैं, ये आपको बनानी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा जल, थोड़ा चावल और थोड़े से पुष्प आप हाथ में राइट हैंड में ले लीजिए और बोलिए गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थम व्यास पूजाम करिष्ये। ये बोल करके आपको जल वहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आपको गुरु की पूजा करनी चाहिए। अपने गुरु की पूजा करने के लिए आप चाहे तो उनकी फ़ोटो से पूजन कर सकते हैं। गुरु की तस्वीर हो, चरण पादुका, जिनके गुरु नहीं होते हैं तो चरण पादुका से सेवा की जाती है, शरीर के भाव से नहीं होते हैं तो, या फिर आप मानसिक भाव करके एक सुपारी पर कलावा लपेट लीजिए और उसको थोड़े से चावलों पर आप स्थापित कर दीजिए। जो भी आपके गुरु माँ हों या गुरु जी हों, उनका भाव करके, उनका ध्यान करके इसे पवित्र आसन पर विराजमान कर दीजिए। और आप चाहें तो गुरु का यंत्र है आपके पास, जिनको भी बृहस्पति के दोष हैं, गुरु के दोष हैं, वो आज के दिन गुरु यंत्र भी स्थापना करके उसकी पूजा कर सकते हैं। अब जो अपने गुरु के सामने उनके लिए बता रही हूँ, वो अपने गुरु के चरण धोएं, गुरु को तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, फूल माला पहना सकते हैं। और अपनी नाभि पर स्पेशली आज के दिन और मस्तक पर केसर का तिलक आपको भी लगाना चाहिए। और गुरु के चरण पूजन करने के बाद चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप, जो भी पंच उपचार पूजा की जाती है, और उन्हें थोड़ा भोग लगाएं या भोजन कराएं।
आप गुरु पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करना चाहते हैं, लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो एक पान उनको ज़रूर अर्पित कीजिए। पानी वाला नारियल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई में मोदक आदि अर्पित कर सकते हैं और उनकी आरती उतारें। कपूर, लौंग, इलायची से उनकी आरती आपको उतारनी चाहिए। इससे इस प्रकार से पूजन करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और कहा जाता है शास्त्रों में कि वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है अपने गुरु की सेवा करने से। खीर का भोग विशेष रूप से आज के दिन खीर, रबड़ी, इस तरह की जो केसर युक्त मिठाई होती है उसका भोग आपको उनको विशेष रूप से लगाना चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो उस हिसाब से दान दक्षिणा करके उनके पैर छूने चाहिए। और अगर गुरु को आपने अपने घर पर बुलाया है, उनको उनकी सेवा करने के लिए उनको घर पर विराजित किया है तो उनको विदा करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए, गुरु के मंत्रों का आपको जप ज़रूर करना चाहिए और गुरु का आशीष इस प्रकार से प्राप्त करें। गुरु मंत्र जप करने के लिए बिल्कुल धीमी आवाज़ में, इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि सिर्फ आपके कानों को सुनाई दे, इस तरह से आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और गुरु को आप हो सके तो कोई उपहार भी दे सकते हैं। आज के दिन जो लोग भी टीचर्स आदि को गुरु मानते हैं, हमारे देश में तो टीचर्स डे मना दिया जाता है, उसी दिन गुरु पूजन किया जाता है। वैसे आज के दिन हमारे हिंदुओं में आज के दिन गुरु पूजा की जाती है, तो अपने अपने टीचर्स को भी आज के दिन आप कुछ उपहार या गिफ्ट दे सकते हैं। और पीले रंग के फूल, अगर आज पीले रंग के फूलों का पौधा आप अपने घर पर लेकर के आते हैं तो ये भी बहुत लकी माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो लोग भी शिव जी को गुरु मानते हैं या भोलेनाथ को गुरु मानते हैं या विष्णु भगवान को गुरु का दर्जा देते हैं, उनको अपने वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव जी के नामों का जप करें, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और इस दिन पीपल के पेड़, बरगद के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है याज्ञवल्क्य ऋषि के वरदान से वृक्षराज को जीवन दान मिला था, इसलिए आज के दिन बरगद की भी पूजा करनी चाहिए। और पूर्णिमा की तिथि है तो रात्रि को चंद्रमा का पूजन ज़रूर करें। पति पत्नी आपस में प्यार बना के रखने के लिए मिल करके चंद्रमा को एक लोटा जल ज़रूर अर्पित कीजिए। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस प्रकार से कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस प्रकार से आप जप कीजिए। इससे भी मानसिक शांति मिलती, परिवार में कलह का वातावरण हो तो वो दूर होता है और पति पत्नी का प्यार आपस में बना रहता है। चंद्र ग्रह का अगर कोई दुष्प्रभाव हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, खासकर पूर्णिमा की तिथि है, शनिवार का दिन है और गुरु पूर्णिमा है, तो आपको बता दूं कि 5 राशियों पर शनिदेव की विशेष दृष्टि पड़ी हुई है और भुगत रहे हैं कुछ लोग शनि की 7.5 और ढैया से। तो आपको मिथुन राशि, तुला राशि, धनु, मकर और कुंभ, ये 5 राशियां हैं। तो आज के दिन आपको शनिदेव की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। कुछ ना कर सके तो ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार से जप कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और इस प्रकार से आपके जॉब हो, करियर हो, व्यापार हो, दाम्पत्य जीवन हो, लव रिलेशनशिप हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्र की बाधाएं आपके जीवन से दूर ज़रूर होगी। आज के दिन सरसों के तेल और काला तिल उसमें डाल दीजिए और उसमें अपनी छाया देख करके भी आपको दान करना चाहिए। इससे भी गुरु पूर्णिमा के दिन शनिवार पड़ने की वजह से आपके सारे ग्रह दोष जो होते हैं शनिदेव के, वो दूर होते हैं। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे उपाय मैंने बताया है। छोटा सा बहुत ही प्यारा सा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। एक थैंक्स गिविंग दिन के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं कि जिन्होंने हमें शिक्षा दिया, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया जीवन में, उन्हें हम एक छोटा सा थैंक्स बोलें। तो आप भी अपने गुरु को आज के दिन थैंक्स बोलना ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और गुरु पूर्णिमा तिथि है तो रात को चंद्रमा में खीर बनाकर अपने परिवार सहित एक छोटी सी गेट टुगेदर या पार्टी ज़रूर कीजिए शंकर भगवान को भोग लगाने के लिए। और सावन का महीना शुरू होने वाला है तो बस दोस्तों, चलिए शिवमय हो जाते हैं और दिल से शिव से कनेक्ट करते हैं और कहते हैं, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव, बम 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 शिव। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।